हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट टेस्ट सीरीज़ थर्ड लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ कराई हैं कार्बोहाइड्रेट की और कुछ थ्योरी पढ़ाई है। तो जो गाइस मेरे फर्स्ट टाइम इसको मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले आप उनको देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज थर्ड को। कार्बोज का सूत्र है CH2O। निम्न वर्गीय परिवार कार्बोज से कितना % ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो ये 60 से 70% कार्बोज को प्राप्त करते हैं। पौधों में कार्बोज किस रूप में जमा होता है? तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आए अगर तो इसमें भी होता है और सेलुलोज। ठीक है। कार्बोज में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आया था तो मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सभी। तो इसमें आंसर होगा सभी। किस एंजाइम के अभाव में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है? तो इंसुलिन। ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है, किससे हो जाती है? ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से हो जाती है। कौन सी शर्करा जो वनस्पति जगत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, क्या है वो? ग्लैक्टोज। न्यूरॉन शुगर किसे कहते हैं? ग्लैक्टोज को कहते हैं। पैक्टिन किसमें उपस्थित होता है? तो फलों के छिलकों में उपस्थित होता है। कार्बोज का टूटकर सरलतम शर्करा ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूग्लूकोजेनेसिस। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लैक्टोज को। गन्ना तथा चुकंदर की जो शर्करा है उसको क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। जंतुओं और मनुष्य के यकृत और मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन पाया जाता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है? तो क्या होता है? ये स्वाद में मीठा होता है, रवेदार होता है और जल में घुलनशील होता है। शर्करा की सबसे सरल इकाई क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज, रक्त शर्करा और अंगूर की शर्करा। यकृत में कितने ग्राम ग्लाइकोजन जमा हो जाता है? तो ये हो जाता है 150 से 200 ग्राम तक हो जाता है। लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। कार्बोज का कार्य क्या है? तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है 60%। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। स्टार्च साधारण रूप में किसमें टूटता है? तो मुख में टूट जाता है। कार्बोज का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। लार ग्रंथियों के एंजाइम किसका पाचन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज। जब कार्बोज में शर्करा की एक ही इकाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। सेरेब्रोमाइन का एक भाग है लैक्टोज, ग्लैक्टोज है। जंतु कार्बोज किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ग्लूकोज का तो मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज। एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रैक्टोज का अणु क्या बनाते हैं? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखिएगा, एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के जो चरण बताए गए थे उसमें स्टेप बाय स्टेप दिए गए थे, लेकिन कुछ स्टेप दिए गए थे। जब तक हम उन स्टेप्स को पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक हम उस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते। मान लीजिए इस बार जो ऑप्शन दिए होंगे शायद वो नेक्स्ट क्वेश्चन आए भी तो उसमें वो जो स्टेप दिए हैं वो चेंज करके दे दिए जाएं, तो हमें उसकी थ्योरी का पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं उसकी थ्योरी को। ये था ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज थी वो सर्वप्रथम एवेड और मेयर हॉप ने की थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ईएम पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रथम प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है और पाइरूविक एसिड, लैक्टिक एसिड और एटीपी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वो 10 स्टेप्स में पूरी हो जाती है, जिसमें कई 9 में हो जाती है ये। इसमें कई एंजाइम भी कार्य करते हैं। जैसे देखिएगा, पहला स्टेप है हमारा
जैसे ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस से क्रिया करता है। क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेस से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो पहले क्या आएगा? ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है जिसमें ऊर्जा खत्म होती है। अब सेकंड स्टेप में क्या आएगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज से क्रिया करता है और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। तो देखिएगा, पहला जो स्टेप था हमारा ग्लूकोज, अब ग्लूकोज हेक्साकाइनेस ने क्रिया की तो क्या बना? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट ने जो क्रिया की है उससे क्या बना? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। थर्ड स्टेप है हमारा जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो हमें प्राप्त हुआ, फिर से फास्फोफ्रुक्टोज काइनेस से क्रिया करके फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में बदल जाता है। देखिएगा, एक बार और देख लीजिए, ये जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फिर से फास्फोफ्रुक्टोज काइनेस से क्रिया करके फ्रुक्टोज 1,6 20 फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप देखना। अब फ्रुक्टोज 1,6,20 फास्फेट जब एल्ड्रोज से क्रिया करता है तब ये दो भागों में तोड़ देता है। कौन कौन से में तोड़ता है? ग्लिसराइड हिडाइल्ड और डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट में। ठीक है। किस में बदलेगा ये? ग्लिसरॉल डिहाइड डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट में। फिफ्थ इसका जो स्टेप है देखिएगा, अब जो हमें प्राप्त हुआ है ना ग्लिसरॉल डिहाइड तो और डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट फिर से किससे क्रिया करेगा? ग्लिसरॉल डिहाइड हाइड्रोजिनेसिस से क्रिया करता है और 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। किस में बदलेगा ये? 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब 6 देखिएगा आप, 1,3,20 फास्फोग्लिसरेट फिर से फास्फोग्लिसरेट काइनेस से क्रिया करके 3 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है और ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। अब 7 स्टेप क्या आएगा हमारा? 3 फास्फोग्लिसरेट फिर से फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस से क्रिया करके 2 फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। अब 8 स्टेप में क्या आएगा? जो 2 फास्फोग्लिसरेट फिर से इनोलेस से क्रिया करता है और यह फास्फोनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। अब 9 जो हमारा स्टेप है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट फिर से पाइरुवेट काइनाइस से क्रिया करता है और ये पाइरुवेट में बदल जाता है और ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो इसके ये 9 स्टेप हैं जिसमें ये हमारी जो क्रिया है वो पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट को मैं कल पढ़ाऊँगी, उसको देख लीजिएगा और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। और मैं इसी में ही आपको जो बसा जो मतलब प्रोटीन का टेस्ट मैंने पहले आपको समझा दिया है, जो 10 टेस्ट थे उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट के 5 टेस्ट हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फैट के आते हैं 2 टेस्ट होते हैं उसमें, तो उसको भी मैं कराऊंगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जब मैं फैट का चैप्टर पढ़ाऊँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँ तब उसी में मतलब ये फैट के क्वेश्चंस को कराऊँ जो फैट का टेस्ट है। और कल मैं कराऊंगी आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और जो क्वेश्चंस रह गए होंगे इसके कार्बोहाइड्रेट के, वैसे मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को करा दिया है, लेकिन जो रह गए हैं उनको मैं देखूंगी जो एग्ज़ाम में आए हैं। अदरवाइज़ वैसे सारे हो गए हैं। अब आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।